यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वेदांता ऑयल एंड गैस ने एक अलग ही अपडेट दी है, जो कि एक ऑप्टिमिज्म, या फिर आप कह सकते हो इंडियन मार्केट्स की पूरी पोजीशन बदल सकता है, इंडियन इकोनॉमी की पूरी पोजीशन बदल सकता है। क्या है ये अपडेट, और साथ में इस अपडेट का क्या कुछ इंपैक्ट मिलेगा वेदांता ऑयल एंड गैस में, या फिर यूएस ईरान की लड़ाई की तरह ही वेदांता ऑयल एंड गैस जिसने लास्ट सेशन इन्वर्टेड हैमर ड्रॉ किया है, क्या देखने को मिल सकता है इस इन्वर्टेड हैमर के बाद में। सब चीजों को वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वेदांता ऑयल एंड गैस 11 जुलाई 11 कंपनी ने दी है ये वाली अपडेट। वेदांता ऑयल एंड गैस की नजर है 500,000 बॉइड टारगेट कंपनी यहां पर लेकर के चल रही है फाइनेंशियल ईयर 29 तक। क्या है बैरल पर डे, सुना होगा आप लोगों ने ये चीज के बारे में। 300 बिलियन बैरल्स इक्विवेलेंट ऑफ पोटेंशियल। वेदांता ऑयल एंड गैस का कहना है कि इतना हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस हमारे खुद के अपने देश के पास हो सकते हैं बिलो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। ज्योग्राफिकल टर्म है ये, बिलो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। इतना बिलियंस ऑफ बैरल्स का पोटेंशियल हमारे पास में है। हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हमारे पास काफी सारे जो अभी तक डिग अप नहीं हो पाए हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस केन इज कमिटेड टू अनलॉकिंग दिस वास्ट रिसोर्स। इस बड़े रिसोर्स को अनलॉक करना चाहता है वेदांता ऑयल एंड गैस थ्रू एक्सेलरेटेड एक्सप्लोरेशन and enhanced oil recovery through the deployment of advanced technology। एडवांस टेक्नोलॉजी को वेदांता ऑयल एंड गैस यूज करना चाहता है। कंपनी का बड़ा टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 29 तक 500,000 बॉइड तक का वेदांता ऑयल एंड गैस को इतना अचीव करना है, बड़ा टारगेट है। और वेदांता ऑयल एंड गैस का कहना है कि भैया इतना हमारे पास हमारे खुद के देश में अवेलेबल है, तो ऑयल एंड गैस अगर हमारे खुद के देश में ही अब आना स्टार्ट अगर हो जाए, बनना मिलना स्टार्ट अगर हो जाए, तो यूएस ईरान भैया जितना मर्जी लड़ते रहा, हमें क्या लेना दे रहा। ये शुरुआती स्टेज की अपडेट है। अपडेट बहुत बड़ी है, ये कोई हल्की अपडेट नहीं है। अकेले वेदांता ऑयल एंड गैस ही नहीं बल्कि पूरे जो हमारा देश एनर्जी डिपेंडेंस है, हमारी 90% ऑयल एंड गैस बाहर के देशों से, उस डिपेंडेंस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से यहाँ पर बढ़ा सकता है और डिपेंडेंट कर सकता है बाहर के देशों को अपने ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात है यार। strengthens our economy, reduces import dependence, enhance national resilience। तो ये अपडेट काफी ज्यादा बड़ी है अपने आप में। अब देखना ये है कि जो एक्सप्लोरेशन है इसके लिए मंजूरी, इसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कब आएगी। वेदांता ऑयल एंड गैस ने ये खबर बहुत बड़ी दी है। अब इस खबर में आगे जाकर के क्या होगा, कंपनी किस तरह से काम करने वाली है, क्या डिगिंग एंड एक्सप्लोरेशन जल्दी कंपनी स्टार्ट करेगी, बहुत कुछ है अभी समझने और जानने को। फिलहाल के लिए कंपनी ने ये सारी इंफॉर्मेशन बता दी है और साथ में कंपनी ने ये भी बताया कि भैया हमारे 44 ऑनशोर एंड ऑफशोर ब्लॉक्स हैं ऑयल एंड गैसेस के। 47,000 स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश में हमारे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है और ऑलरेडी हम 500 बिलियन डॉलर्स तक की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ चुके हैं विद इन इंडिया। डीप वाटर ब्लॉक्स भी कंपनी के हैं। ये सारी अपडेट्स कंपनी ने अपने बिजनेस और फर्दर एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग बता दी है। स्टॉक आपका शॉर्ट टर्म ASM1 में है, टेक्निकली न्यूट्रल है। अब आते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस के चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं इसके चार्ट पर। डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये कैंडल जो आपकी होती है ना, आपकी बन जाए एक फॉल के अंदर, तो भैया आपके पास एक बुलिश चार्ट आ जाता है। लेकिन यही कैंडल अगर आपके पास एक तेजी रिकवरी के अंदर बन जाए तो क्या पोजीशन बन सकती है। ये वाली कैंडल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अंदर कंसिडर किया जाता है। ये एक फॉल के बाद बनती है तो आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अगर इस कैंडल की नीचे की टेल लंबी हो, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ब्रेकआउट मिलता है। अब इस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन के बाद में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, आपका क्रूशियल बेस 37.94 पर है, इसको नोट करके रखना। इसके नीचे कोई भी गिरावट
आपके पास प्रॉफिट बुकिंग लेकर के आ सकते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस में। मार्केट टेंशन दे सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर, बिल्कुल इसके चांसेस 100% है। लेकिन वेदांता ऑयल एंड गैस इस अपडेट के बाद कहां देखने को मिलेगा, तो भैया उसके लिए हमें एक गैप अप ओपनिंग की जरूरत जरूर रहेगी, यानी अराउंड 39 रुपीज के करीब। अगर ये गैप अप ओपनिंग देने में कामयाब होता है तो पहले 1 आवर में ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेगी। अगर वो ट्रेडिंग एक्टिविटी बार साइड पर रही 2 घंटे शुरुआत के, देन वेदांता ऑयल एंड गैस में हमें लगभग 41 रुपीज तक का प्राइस देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। लास्ट क्लोजिंग आपकी 38.74 पे है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहां भी आपकी क्लोजिंग 7 EMA के ऊपर आई हुई है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली बोथ 1 आवर टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर 37.94 एक क्रूशियल ट्रेंड है वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर, जिसको आप एक क्रूशियल बेस भी मार्क कर सकते हो कि इस प्राइस के ऊपर रहना तो भैया जरूरी है ही। इसके अलावा यहां से एक बड़े ब्रेकआउट के लिए आपकी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो है 41 रुपीज के प्राइस पर ही। डेली टाइम फ्रेम भी और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी, दोनों में 41 आपका एक बहुत क्रूशियल रिजेक्शन है। इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो आपको आने वाले वीक्स के अंदर 43.50 तक की पॉसिबिलिटी मिलती है। देखो ये सारी जो चीजें हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से है, और इतना लिमिटेड इसलिए भी है क्योंकि अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आना बाकी है। कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो डाटा दिया था Q1 के रिजल्ट्स का हम लोगों ने डिस्कस किया, चैनल पर जाकर के देखना। इसके अलावा यूएस ईरान की सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। चार्ट भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल तो ड्रॉ कर रहा है, बट 7 EMA पे काफी ज्यादा कॉशियसनेस भी कहीं ना कहीं बनी है इन्वेस्टर्स की पिछले 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना इस चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।